हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। जो भी गलतियाँ कोई भी हो सकती हैं, आपको पता होगा इस रिलेशनशिप में। तो हम देखेंगे क्या उन्हें एहसास है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर कांटेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग में देखेंगे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी तब का आपका मैसेज होगा। एक जर्नल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतनी रखनी है, बाकी लेट गो करनी है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये मेल एंड फीमेल दोनों से रेजोनेट करेगी। तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए। यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स आपको सही मैसेजेस दे। तो देखते हैं आपके पार्टनर का। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था। ये जो रीडिंग आज के लिए आई है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए आई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है और आप मतलब एक तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप में बीच रास्ते पे छोड़ा और आपका दिल तोड़ा। मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो करी हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर गिव अप करने की सोच रहे हैं, मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि नहीं, आपके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया है। आपको वेट करना है। ठीक है, अभी मूव ऑन नहीं किया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपके पार्टनर को ना एहसास है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। उन्हें एहसास है क्या क्या मिस्टेक्स उनसे हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप में से जिससे भी मैं कनेक्ट हुई हूँ, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वो पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब से आप पार्टनर से अलग हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको ये है कि बस मुझे खुद को संभालना है, खुद की लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही चीज़ें जो आपकी हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ ला रही हैं वापस से। यूनिवर्स, हमें इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ हमें एक ही कार्ड दीजिए। आपके पार्टनर के ना स्लीपलेस नाइट्स हैं। आपको लग रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया होगा उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी भी स्लीपलेस नाइट्स हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है आपके बिना। आपके बारे में सोचना, आपके साथ बिताया हुआ वक्त सोचना एक तरीके से पेनफुल एनर्जी है। वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है और कहीं ना कहीं किसी समझदार इंसान से, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, अगर आप उनके साथ मैरिड हैं तो किसी न किसी समझदार इंसान से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चाहते हैं कि रिलेशनशिप को फिर से सही करें, जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको सही करें। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि हाँ जी, वो सही करना चाहते हैं। अब पहले अगर आपको इस रिलेशनशिप में इग्नोर किया करते थे, टाइम ना देना, आपकी बातें ना सुनना, तो अब वो हर एक चीज़ सही करने के लिए तैयार हैं। अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो काम करें। अब एक तरीके से बैलेंस बना के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। सब चीज़ें जो पहले आप उन्हें बोला करते थे कि आप क्यों मुझे टाइम नहीं दे रहे, क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो अब उन्हें सब चीज़ें समझ आ रही हैं। यूनिवर्स के द्वारा सब चीज़ें उन्हें समझाई जा रही हैं।
ओके यूनिवर्स, 2 कार्ड नहीं, एक ही कार्ड चाहिए। बार बार 2 कार्ड की कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, आप उनको एहसास भी है और अपनी गलतियों को सही भी करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर, कहीं ना कहीं उन्हें सपने में आपका आना, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना, आपके साथ खुद को मैरिड देखना, आपके साथ फैमिली बनाना, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। चाहते हैं सब कुछ चीज़ें को ठीक करें, लेकिन अब मैं देखूंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, जो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं। ओके, द सन का कार्ड, ओके, यही उनको ना कहीं रिश्ता सही तो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पहले भी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए, तो यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह ही एक तो उनकी नासमझी बनी, और दूसरा उनके फाइनेंसेस, उनके बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस ठीक ना होना, खुल के बातें ना करना, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस ना करना, खुद की बातों को सही से नहीं बताना, यही चीज़ें आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन का रीज़न बनी है। जो दिल में बात रहा करती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिल में अपने इमोशंस को सप्रेस्ड करते हैं तो क्या होगा, जब किसी आपसे बात करते होंगे तो फिर आपने कुछ बोला, तुरंत आप पे गुस्सा हो जाना। तो इस वक्त अपने इमोशन से जगल भी कर रहे हैं, और जब आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन आया था उस टाइम भी खुद को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, यही चीज़ें थी जो उन आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन का रीज़न भी बनी। और अब भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बहुत कुछ है उनके दिल में बताने के लिए कि मैं सारी बातें बताऊंगा या बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, क्या मैं सोचता हूँ, लेकिन किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। इमोशंस, फिर से किंग ऑफ कप्स आ गया। इमोशनल बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ पास तुरंत आ जाएं, लेकिन अगर वो आएंगे तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या रिलेशनशिप फिर से दोबारा पहली जैसी हो जाएगी? बहुत से क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में। किस तरीके से मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊंगा या पाऊंगी? मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को लव और कार्ड से भी क्लैरिफाई करूंगी। यूनिवर्स में सही मैसेजेस दीजिए। आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, हमेशा आपकी एनर्जी से कनेक्टेड नजर आते हैं, खुद को फील करते हैं। अभी तक आए नहीं है आपके पास, लेकिन चाहते हैं आना, एक सोल टाई फील करते हैं आपके साथ। वो ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि उन्हें पता है कि आप जो भी उनकी गलतियां, उनकी शैडो साइड उन्हें बताया करते थे, गलतियां बताया करते थे, उस टाइम उन्हें बुरा लगता था कि क्यों बोल रही है मेरी कमी, या क्यों बोल रहा है मेरी कमी। लेकिन अब ये बताना चाहते हैं कि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप ही वो पर्सन थे कि हमेशा उनके जो गलतियों को बताना, उनको सही करना, क्योंकि आप उनके एक वेल विशर थे हमेशा से। इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्योंकि याद रखिए आप क्या सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो एकदम बैलेंस होकर आपके पास दोबारा से आ जाए। उन्हें पता है कि वो अपनी लाइफ में चीज़ें मैसअप कर दी हैं, सब चीज़ें खराब कर दी उन्होंने, उन्हें भी पता है। मैंने बोला ना इमोशनल, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि कहीं टाइम तो नहीं बीत गया। अगर वो आपके पास आएंगे तो क्या आप रेडी हैं उनके साथ रीयूनाइट करने के लिए, रीयूनियन हो करने के लिए, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए? बहुत ज़्यादा गिल्टी में है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है,
रीडिंग का टॉपिक ही आज यही है कि क्या उनको गलतियों का एहसास है। देखिए, गलतियों का एहसास है उन्हें, एंड बॉटम द डेक है, उन्हें पता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो गलत हैं। अपनी गलतियों का उन्हें एहसास है। कुछ लव मैसेजेस भी देखूंगी मैं। आई एम अफ्रेड यू फॉरगेट मी। टाइम का मैसेज इसलिए आया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए। अगर वो आएंगी, क्या आप रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए? आई नो यू आर माई सोलमेट। उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, क्योंकि आप ही उन्हें रोका करते थे गलत चीज़ें करने के लिए। यू आर सो ब्यूटिफुल। कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर देख रहे हैं, आपकी फ़ोटो देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। एक मैसेज और लूँगी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। वो ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत से झूठ बोले इस रिलेशनशिप में आपसे। उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने वो झूठ क्यों बोले। तो ये आज के लिए रीडिंग का यही मैसेज था कि हाँ, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, एक कनेक्शन बना पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। याद रखिए, लाइक करना मीन्स एनर्जी एक्सचेंज करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लेम करिए इस रीडिंग को कि आप भी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को फिर से सही करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।